एक दशक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 नापा जाता है। यदि दशक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का है। तो देखना है इसको। एक दशक ये है, यानी इस और यहाँ से ये खड़ा है, यहाँ से इसको नाप देखा जाता है। तो जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का है और जो दशक खड़ा हुआ है और इस वृक्ष तक की दूरी है 15 मीटर और दशक की ऊंचाई यानी यहाँ से ये है 2 मीटर। 2 मीटर ये है तो ये भी 2 मीटर हो गई और ये भी 15 मीटर हो गई, है ना। अब इसको नाम A B C D और E, है ना। तो ये हमको H निकालना है, H निकालना है। तो अब हम इसको निकालते हैं। tan 60 से, क्योंकि आधा दिया हुआ है, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब हुआ H, आधार है हमारा 15 मीटर। अब tan 60 का मान √3 बटे 1 बराबर H/15। अब H, तो H बराबर हुआ कैंची का गुणा कर दिया लो, तो H बराबर H और H बराबर 15√3। अब ये आगे हमारी दूरी यहाँ से और यहाँ तक कितनी आएगी? 15√3 और 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 2 मीटर। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर हो गया 2, यानी दशक की ऊंचाई, है ना, और प्लस दशक से ऊपर वृक्ष की ऊंचाई। तो दशक की ऊंचाई कितनी है? 2 और प्लस और दशक के वृक्ष ऊपर की ऊंचाई आई हमारी 15√3 15√3 ये आई मीटर। आंसर हो गया। आगे सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष की ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूट कर पृथ्वी से जा लगा। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है हो तो वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था? तो नंबर
गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और एक भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम चित्र बनाएंगे इसका। ये चित्र दिया हुआ है, चित्र उसमें और ये दिया है 20 मीटर और ये हमारा दिया है 30 अंश। अब हमको क्या करना है, एच ज्ञात करना है। ये एच ज्ञात करना है। तो अब कर्ण और लंब से मतलब है 30, तो लंब निकालना, कर्ण और लंब साइन में आता है तो हम साइन से चलेंगे। साइन 30 अंश 30 अंश बराबर साइन 30 लंब है एच और कर्ण है 20, यानी साइन 30 का मान 1/2 बराबर एच अपॉन 20। खींची का गुणा कर दे तो 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। ये रहा पेड़ और इस तरह से ये रहा और यहाँ से टूटा पेड़ आंधी के कारण और ये इससे ज़मीन से लग गया और ये वाला हिस्सा था वो यहाँ आ गया और ये हमारा जो कोण बना रहा है वो 30 अंश रहा और ये जो पृथ्वी से जो छू रहा है यानी जो पाद से बिंदु की दूरी यानी ये रहा हमारा 8 मीटर। तो इसकी हमें ऊंचाई याद करनी है। तो दोनों को हम देख ले रहे हैं कि क्या कह रहा है वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये और ये जोड़ना है। तो हम क्या करें, पहले हम इसे निकाल लें। तो ये h और ये h मान लें और इसे h डैश मान लिया तो ये h डैश हो गया। तो हम लेंगे A, B और C और D। तो हमें लेना है पहले h निकालेंगे तो 30 से लेंगे 30 अंश 10 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा h और ये है 8 मीटर आधार। ये हुआ अंडर रूट 1/3 बराबर
एच बटे 8 मीटर। आगे फिर हमने हल किया तो कैंची का गुणा कर दिया, तो √3h बराबर 8 मीटर। तो आगे तो ये आया हमारा h बराबर 8 बटे √3 मीटर। अब ये हमारा आ गया 8 बटे √3 मीटर। अब हमारा चाहे इसे कॉस से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो ये हमारा दिया हुआ है साइन से निकालते हैं, तो साइन 30 अंश बराबर लंब हमारा दिया है 8√3 बटे 8/√3 बटे और h, इसका मान रख तो 1/2 बराबर आया 8/√3 बटा h। कैंची का गुणा कर देंगे तो कैंची का गुणा कर देंगे भाई, तो ये हुआ h बराबर यानी 8 2 गुणा 8 बटे √3, यानी हल किया तो 16 बटे √3 ये हुआ। अब दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ा हमने तो हमारा हुआ पेड़ की ऊंचाई यानी वृक्ष की ऊंचाई बराबर हुआ h डैश प्लस h, यानी हमने इसको h डैश हमारा था वो आया, या h मान लो h डैश कर ले, ऐसे कर लीजिए, तो 8 बटे √3 धन 16 बटे √3, यानी ये हुआ हमारा 24 बटे √3। अब हम यहाँ पे ये आया तो 16, इसमें हम √3 का अंश व हर में गुणा कर, अंश हर में गुणा कर दिया, तो आया हमारा 24 बटे √3, तो √3 बटे √3, यानी इसका किया तो हमने हुआ 24 √3 बटे 3, 8 24, यानी 8/√3, ये हमारा वो आया मीटर। आगे सवाल आया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी
लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए भाई, क्वेश्चन आगे ये आया, तो देखेंगे पहले हम ये दिया है कि पहली फिसलन यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो चित्र ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर और ये रही, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हमको ये लगाना है, इसको निकालना है। तो आगे ये देख लें हम कि 1.5 हो गया, तो ABC में तो 10 से फिसलन पट्टी ये निकालना है, तो साइन निकालेंगे। साइन 30 अंश बराबर 1.5 मीटर बटे x, इसे x मान लिया। तो ये हुआ 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटे x। तो कैंची का गुणा कर देंगे, ये आया हमारा x बराबर 1.5 मीटर गुणा 2, ये बराबर 3 मीटर। एक तो ये आ गई 3 मीटर। दूसरी बच्चों के लिए, तो अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या है, हम इसमें चित्र बनाएंगे। ये और इसमें ये 60 अंश का कोण बना रहा है और ये इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो ये हमको कर्ण ज्ञात करना है। ए, इसको लिख देंगे डी, ई और एफ। तो इसमें भी साइन 60 अंश बराबर h हो गया 3 मीटर
और आधार कर्ण ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2 बराबर 3 मीटर बटे की। कैंची का गुणा कर देंगे, तो कैंची का गुणा किया तो हमारा आया √3 के बराबर 2 × 3, तो के बराबर आया 2 × 3 बटे √3। आगे हम लिखते रहे √3 का अंश व हर में गुणा करने पर, तो के बराबर आया 2 × 3 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3। हल हुआ 2 × 3 और गुणा √3 बटे 3, 3 × 3 काट दिया। तो यह आया हमारा 2 √3, एक तो ये आ गया। यदि ज़्यादा करना है तो मान रख दीजिए, तो 2 × √3 का मान 1.732। √3 बराबर 1.732, ये मान रखती है इसका, तो ये हमारा हुआ 3.464। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों ही आंसर हैं। एक 3 मीटर और दूसरी आई हमारी 3.464 या 2 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से मीनार के पाद, ये हुआ और ये 30 अंश का कोण बन गया, ये h हो गया, और ये जो दूरी है पाद बिंदु से, जो बिंदु है उससे और मीनार के पाद बिंदु तक की जो दूरी है वो है 30 मीटर। तो मीनार की h ज्ञात करना है। तो हम tan से निकाल लें, tan 30 अंश बराबर h/30 मीटर। तो tan 60 का मान है, tan 30 का मान है 1/√3
बराबर एच बटे 30 मीटर, कैंची का गुणा कर देंगे, √3 h बराबर 30 मीटर। तो h बराबर 30 मीटर बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ज़्यादा करना चाहो तो लिख दो। √3 का अंश हर में गुणा करने पर तो हुआ 30√3 बटा 3 मीटर, यानी 10√3 हाँ 1 मिनट इसे काट दीजिए, 10, तो ये होगा 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पतंग उड़ रही है, और जो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हमको ज्ञात करना है कि, और ये जो कोण बन रहा है वो है 60 अंश का। ABC तो लेते हैं साइन 60 अंश बराबर h हो गया 60 मीटर और k याद करना है। तो साइन 60 का मान है √3/2 बराबर 60 मीटर बटे k, कैंची का गुणा कर देंगे तो हुआ √3k बराबर 60 गुणा 2, k बराबर हुआ 60 गुणा 2 बटे √3 मीटर। आगे हमने क्या किया, आगे लिखते हैं √3 का अंश हर में गुणा करने पर के बराबर हुआ 60 गुणा 2 गुणा √3 बटा √3 गुणा √3 का गुणा कर दिया ही, तो हुआ 60 गुणा 2 गुणा √3 बटे 3 से काट दो तो 2 20 और आगे लिख दिया 20 दूनी 40 √3 और 40 √3 और आगे यदि हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो हम ये आंसर ये भी लिख सकते हैं, या 40 गुणा
1.732 नहीं, √3 बराबर 1.732। हम इसे गुणा कर दें इसका, तो 4 0 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 7 चौक 28 और 1 29, 7 चौक 28 और 1 29 से 2 और 4 2 6। फिर देख लें, 4 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, 2 और 4 2 6, 1 2 3 1 2 3 ये आएगा मीटर। आंसर ये भी लिख सकते हैं हम, और आंसर ए भी। अब कल 16 आगे कल क्वेश्चन नंबर 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा। यह टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता हो, तो बताओ वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। यहाँ से वृक्ष टूटा और ये पृथ्वी से जा लगा, और ये बन गया हमारा 30 अंश का कोण, और ये वृक्ष की ऊंचाई है सब 30 मीटर, और ये हम h मान लें, तो इसे h, तो ये हो गया 30 माइनस h, A B C और D, h ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे लंब और कर्ड दिया है, तो वहाँ साइन से निकालेंगे। तो साइन 30 अंश बराबर h अपॉन 30 माइनस h। साइन 30 का मान 1/2 बराबर h अपॉन 30 माइनस h। कैंची का गुणा कर दें, 2h बराबर 30 माइनस h इधर ले आए, तो 2h माइनस प्लस h बराबर 30, 3h बराबर 30, तो h बराबर 30/3 काट दो, बराबर 10 मीटर। क्वेश्चन था 11।